दोस्तों, जिस गुजरात मॉडल की तारीफ़ की जाती थी वो एक बार सुर्खियों में आ गया। आखिर क्यों? अब आप ये वीडियो देखेंगे, इसके बाद आपको बताएंगे। आखिर सुर्खियों में इसलिए आया कि जिस गुजरात को लेकर लोग कहा करते थे कि काश मेरे प्रदेश का विकास भी गुजरात मॉडल जैसा हो, और जब पोल खुली तो निकला वैसा कि जैसे बाकी प्रदेश भ्रष्टाचार की चपेट में हैं, वैसे ही गुजरात भी है। क्योंकि जिस पुल की मरम्मत अभी पिछले साल ही करोड़ों रुपए खर्च करके हुई हो, वो पुल इतनी जल्दी कैसे गिर सकता है? ये सवाल सीधा जाता है सिस्टम से। जी हाँ, जो अभी पुल गिरा है उसमें जो मौतें हुई हैं वो प्रशासन के लिए और सरकार के लिए एक नंबर मात्र हैं, पर जिन्होंने अपने को खोया है उनसे जाकर पूछिए कि किसी के सिर से किसी का साया उठ गया, किसी के घर में कमाने वाले का साया उठ गया, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक पल है। पर जो भ्रष्टाचार से घिरा हुआ सिस्टम है उसके कान पर एक जूं तक नहीं रेंगी। जी हाँ, इंडिया में भ्रष्टाचार जो है वो एक नॉर्मल बात होके रह गई है। क्योंकि जब किसी भी ठेकेदारी में या कोई भी ऐसा टेंडर निकलता है, उसमें जब कोई ठेका लेता है या फाइलें पास कराता है तो उसके लिए भी उसे बहुत ही तगड़ी घूस देनी पड़ती है। और जब घूस देने के बाद कुछ हिस्सा बचता है तो जो ठेका लेता है वो भी उसमें कमाता है, जिसके बाद जिस चीज़ के लिए ठेका पास हुआ होता है उसमें केवल इतना रुपए बनता है कि अगर सही से देखा जाए तो उसके लिए अगर अच्छे इंजीनियर को हायर करके जो उनका प्रोजेक्ट बनता है वही उतने रुपए में बन पाएगा। पर वहाँ के जो भ्रष्ट ठेकेदार और अधिकारी होते हैं वो सरकार को दिखाने के लिए या सरकार की मिलीभगत में उस रुपए से पूरा पुल तैयार कर देते हैं, और वही पुल कुछ दिनों बाद धराशायी हो जाता है और जाने कितनी जिंदगियां उस पुल के गिरने से तबाह हो जाती हैं। जी हाँ, इंडिया में पुल गिरना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में हर साल लगभग 500 पुल और हर महीने लगभग 4 से 5 पुल गिरते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या इंडिया में भ्रष्टाचार इस हद तक पहुंच चुका है कि अब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में उसको इस तरीके से उतार लिया है कि नॉर्मल मानो वो एक सिस्टम का हिस्सा हो।